अपनी तवज्जो अपने सांस पर ले आए। पाँच मिनट तक अपने नेचुरल सांस को हम देखेंगे। इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। सांस को देखने का एक ही मकसद है कि हम अपनी तवज्जो प्रेजेंट में ले आए। हमें इस जिंदगी का सबसे अजीम काम करना है। हमें अपनी पोशीदा, अपनी हिडन हालत को जानना है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि हम गुम हो गए हैं और हमें अपने आप को डिस्कवर करना है, तलाश करना है। हम गुम हैं पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में, हम गुम हैं इमोशंस में, हम गुम हैं बीमारियों में, दर्दों में, हम गुम हैं दुनिया की ख्वाहिशात में। हम गुम हैं बस। वी हैव लॉस्ट आवर सेल्फ। ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं, ये हमारी असल जिंदगी नहीं, ये हमारा वजूद नहीं। ये जो कुछ भी हम जान रहे हैं, ये हमारी बीइंगनेस नहीं। जो कुछ भी हम हैं ये नकली है, ये झूठ है, ये हालातों वाक़यात से पैदा हुआ है, ये आसपास के माहौल की वजह से तश्कील हो गया है। मुझे अपना असली रूप, असली हालत, मैं जो असल में हूँ, मुझे उसको जानना है। इसके लिए मैंने ये रास्ता चुना। इसके लिए मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो कोई भी काम करने से पहले हमारे माइंड का रिलैक्स होना, काम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए अपने सांसों को देखेंगे। इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ।
हमारी इस मेडिटेशन में, इस सेशन में, इस वर्कआउट में किसी भी किस्म का बिलीव या नॉन साइंटिफिक बात नहीं होनी चाहिए। पूरी समझदारी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम गुम इसी बदन के अंदर हैं, इसी जिस्म के अंदर हैं। तो जो चीज जहां गुम होती है उसे तलाश भी वहीं किया जाता है। इंसान अपने सुख को, सेहत को, खुशी को बाहर ढूंढता है, किसी औरत में, किसी मर्द में, किसी गाड़ी में, किसी घर में। लेकिन जिनको औरत मिल गई, मर्द मिल गया, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, बादशाही मिल गई, दौलत मिल गई, क्या उनको सेटिस्फैक्शन भी मिली? हरगिज नहीं। इसलिए हमें बाहर कुछ भी तलाश नहीं करना। जो हमारी बीइंगनेस है, जो हमारा असली वजूद है, उसमें टोटल सेटिस्फैक्शन है, मुकम्मल इत्मीनान है, सारी खुशियां हैं, सारी लज्जत है, सारा सरूर है, सारा हुस्न है, सारा जमाल है, सारी अमारत है, सारी बादशाही है। ऐसा कुछ भी नहीं इस कायनात में जो बाकी रह जाएगा। ये जमीन व आसमान, कुल कायनात पीछे रह जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे। हमारा वजूद, हमारा बीइंगनेस इतना जबरदस्त है, इतना अजीम है, वो सबसे आगे है। चांद और सूरज से आगे है, इस कुल कायनात से आगे है। हर हुस्न से आगे है, हर लताफत से आगे है, हर बादशाही से आगे है। तो आए अभी हम काम करते हैं अपनी तलाश का। कहां से काम स्टार्ट करें? कैसे ढूंढें? बाहर तो ढूंढ लिया मैंने, कई मुल्क घूम लिए, दरिया, सहरा, समंदर, तमाम मजहबी मकामात, किताबें, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, खुराक, हॉस्पिटल, औरत, मर्द, सब कुछ तो ढूंढ लिया, नहीं मिला। आज कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं। मेरी किसी बात को भी हतमी नहीं मानना, फाइनल नहीं मानना। हमेशा हर काम में बेहतरी की गुंजाइश बाकी रहती है। हो सकता है मुझसे कोई बेहतर तरीके से कोई बात को समझा पाए, लेकिन आए कम से कम हम कुछ करें तो सही। तलाश का काम शुरू करते हैं। तो कहां से करें काम? चलें बॉडी के एक हिस्से से, एक एज से, एक एंड से स्टार्ट करते हैं। अपनी तवज्जो आप अपने सर के टॉप पे ले जाएं।
सर के टॉप पे देखिए, ये तलाश है। मैं फिर बता दूं, ये तलाश है। तलाश में कोई मान्यता, कोई बिलीव, कोई यकीन नहीं होता। ओके, सर के ऊपर वाले हिस्से को, द टॉप ऑफ योर हेड, जस्ट फील। जस्ट सेंस। सर के ऊपर वाले हिस्से का क्या टेस्ट है, क्या फीलिंग है, क्या सेंसेशन है, क्या एहसास है। अपने सर के ऊपर वाले हिस्से को जानिए। जानिए और हौसले से जानिए। जब भी कोई सफर स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेन चीज पैशन, सब्र होता है। हम आगे बढ़ते जाएं, हम रिएक्ट ना करें, हम डावाडोल ना हो। सो नाउ, मेरे सर का टॉप जैसा भी है, जो भी सेंसेशन, ये लफ्ज बार बार आएगा, सेंसेशन, एहसास, फीलिंग। सर के टॉप की जो भी सेंसेशन है, उसको मैं जान रहा हूं। और किसी किस्म की कोई रिटेलिएशन नहीं, नो रिटेलिएशन। मैं बहुत सब्र में आ चुका हूं। सारी जिंदगी मैंने अपने आप को इग्नोर किया है। सारी जिंदगी मैं अपने आप से एस्केप करता रहा हूं। सारी जिंदगी सुख और सुकून की तलाश में मैं यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, डॉक्टरों, हकीमों, पीरों, न जाने किन किन लोगों के पीछे भागता रहा हूं। आज मैं पलट आया हूं, अपनी तरफ पलट आया हूं। अंदर के इस सफर में जो भी फीलिंग, जो भी सेंसेशन, जो भी एहसास सामने आएगा, मैं साबित कदम रहूंगा। मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा। आई विल गो डीप, डीपर, डीपर एंड डीपर। अपने सर की राइट साइड को फील करें। यही मेरी हकीकत है अभी। राइट नो मुझे जो कुछ फील हो रहा है, मैं इसी स्टेट ऑफ माइंड या इसी स्टेशन पे खड़ा हूं। मुझे अपने आप को धोखा नहीं देना। राइट नो तो मेरी हालत यही है। हो सकता है डीप जाऊंगा तो और बदल जाए। मैं अपनी राइट कन पट्टी को फील कर रहा हूं।
मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे पास कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। मैं बड़ा हकीकत के सफर का कायल हूं। ये सारा हकीकी सफर है। जितना जाने उतना मान लें, जो सामने आए उसको जान लें। अपने सर की लेफ्ट साइड को फील करें। ठीक है, मेरे सर की लेफ्ट साइड अभी जो है मुझे फील हो रही है। लेकिन ये सुपरफिशियल, ये ऊपर ऊपर वाली फीलिंग्स हैं। तो जो भी फीलिंग है, आई विल नॉट रिएक्ट एट ऑल। मैं सब्र में रहूंगा। डीप जाने की एक ही शर्त है, एक ही रास्ता है कि मैं रिएक्ट ना करूं। अदरवाइज अगर मैं रिटेलिएट करूंगा तो लेयर्स या हिजाब और स्ट्रांग हो जाएगा। मैं अगर हौसले में रहूंगा तो हिजाब या लेयर्स वो डिजॉल्व होती जाएंगी। दिस इज द सिंपल मेथड। डू नॉट रिटेलिएट। अपने सर की पिछली साइड को जरा स्टडी करें, फील करें। फील द बैक साइड ऑफ योर हेड। नो रिएक्शन। अपने माथे को फील करें। पूरा माथा मेरे सामने है। माथे को जानकर, जीकर, देखकर मैं हौसले में हूं।
ना ये माथा असली है ना ये सर असली है। इस जिस्म का कोई भी हिस्सा अपनी प्योर हालत में नहीं रह गया। सारा मैल शुदा है, सारा कुछ, सारा वजूद हमारा आलूदा है। जब हम हौसले से और हिम्मत से, नॉन रिएक्टिव माइंड से बॉडी के एक एक पार्ट को देखते चले जाएंगे तो आलूदगी साफ होती चली जाएगी, प्योरिटी डिस्कवर होती चली जाएगी। आलूदगी को साफ करने का और प्योरिटी को हासिल करने का एक ही तरीका कि मैं नॉन रिएक्टिव होकर हर फीलिंग और हर एहसास को जानता चला जाऊं। क्योंकि बॉडी के ऊपर जो भी फीलिंग, जो भी एहसास मुझे महसूस होगा वो किसी ना किसी हादसे, किसी ना किसी वाक्य, किसी ना किसी इमोशन का नतीजा है। जिंदगी में होने वाले किसी ना किसी मामले का वो रिजल्ट है। मेरी बॉडी पे जो भी फीलिंग है वो एक डाटा है। तो जब मैं नॉन रिएक्टिव होकर उस हादसे, उस फीलिंग, उस सेंसेशन को देखूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं हौसले में रहते हुए उसको देखूंगा, वो इफेक्ट, वो आलूदगी साफ होती चली जाएगी। ये करके देखें, ऐसा होगा आपके साथ। आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा, आपका माथा भी क्लियर हो जाएगा, आपका सर भी क्लियर हो जाएगा। अभी जो आप अपने आप को एक फिजिकल बीइंग, एक ठोस बीइंग, एक हैवी बीइंग फील कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता यू विल फील योर सेल्फ जैसे आप एनर्जी बीइंग है, प्योर बीइंग है। खालसपन आएगा। अपनी राइट आई पे ध्यान ले जाएं। फील योर राइट आई। राइट गाल पूरा एक बार ध्यान में लेके आ जाएं। अपनी तलाश में जब भी निकलते हैं या किसी भी तलाश में जब भी निकलते हैं तो रास्ते में ऑब्स्टेकल्स तो आती हैं। तो अभी जैसे आप गाल को देख रहे हैं तो गाल का भारीपन ये एक ऑब्स्टेकल है। इस ऑब्स्टेकल को कैसे हटाया जाए? आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप इस ऑब्स्टेकल को, इस सेंसेशन को नॉन रिएक्टिव होकर देखें। बस आप इससे रिटेलिएट ना करें, इससे झगड़े ना, इतना काफी है। इसका वजूद ही नहीं है असल में। तो इसको जो वजूद मिलता है वो हमारी रिटेलिएशन से। जब हम इससे अलग हो जाते हैं, इसको नॉन रिएक्टिव होकर देखते हैं, इसकी डेथ हो जाती है, ये सेंसेशन डिजॉल्व हो जाती है, ये ऑब्स्टेकल ढह जाती है। सुनाओ, अपने चेहरे का लेफ्ट हिस्सा पूरा फील करें।
पूरी लेफ्ट साइड मेरे फेस की मेरे सामने है, और मैं बीइंग ए विटनेस, मैं मुशाहिदा करने वाला हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं शाहिद हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। डोंट बी ए विक्टिम। लाइफ में दो तरह से, लाइफ को दो तरह से जिया जा सकता है, एक है विटनेस बनकर और एक है विक्टिम बनकर। पूरी दुनिया विक्टिम बनकर लाइफ गुजार रही है, बट नाउ वी आर विटनेसिंग। अब आप अपने पूरे फेस को, नाक को, होंठों को, गालों को, आंखों, माथे को, पूरे फेस को सामने से एक बार पूरा ऐसे सामने से जरा जानिए, हाउ इज माई फेस। ओके, जैसा भी है, जो भी है, मैं रिटेलिएट नहीं कर रहा। ओके, गर्दन को देखिए, फ्रंट साइड ऑफ योर नेक, राइट साइड ऑफ योर नेक, लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक, बैक साइड ऑफ योर नेक, अब आप अपने फेस को, हेड को और गर्दन को एक ही बार देखिए। इस हकीकत को तस्लीम करें खुश दिली से, विदाउट एनी रिएक्शन, कि हाँ मेरे सर की राइट नो ये हालत है। सिर्फ आपका इतना खुश दिली से एक्सेप्ट कर लेना, हाँ ठीक है, मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरी कोई रिटेलिएशन नहीं, ठीक है, राइट नो ये सर की हालत है। आपके देखते ही देखते वो हालत बदल जाएगी। आपका रिएक्शन इन सेंसेशंस को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है। आपकी एक्सेप्टेंस इन फीलिंग्स, इन सेंसेशंस या इन इम्प्योरिटीज को खत्म कर देती है। एक्सेप्टेंस। Once again,
गर्दन, सर और चेहरे को पूरी तरह राइट से, लेफ्ट से, सामने से, बैक से जितना हो सकता है डीप लेवल तक जानिए, सेंस कीजिए, जिए, जानिए। हम करते क्या रहे हैं? हम सर से भागे हुए थे, हम गर्दन से भागे हुए थे, हम चेहरे से भागे हुए थे। आज पलट आए हैं, लिव विजन वाली बात आज पूरी करने लगे। आई एम इन माई फेस, यस, आई एम इन माई नेक, आई एम इन माई हेड एज वेल। जैसा भी हूं, जो भी है, एक्सेप्टेंस है। देयर इज नो रिटेलिएशन, कोई रोना धोना नहीं, कोई झगड़ा नहीं। I am living within, I am living in my head, living in my face, living in my neck. Now, once again, live in your head, live in your neck. इस जिंदगी का सबसे अजीम काम अपने आप के अंदर रहना, अपने आप के साथ जीना है। Now, राइट शोल्डर में चले जाएं। फील योर राइट शोल्डर। जितना हो सकता है अपने आप को नॉन रिएक्टिव रखें। हर जगह पर, हर सेंसेशन में, हर अंग में, हर पार्ट में आपको ट्रैवल तो करना है, लेकर हौसले के साथ। आई एम इन माई राइट शोल्डर, राइट बाजू और राइट हाथ तक जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, सारे अंधेरे इस वजूद के मिट जाएंगे। बस आप आ जाएं, जैसे मैं कह रहा हूं, आप आ जाएं, अपने अंदर लौट आए। सारी बीमारियां भागने को तैयार बैठी हैं, सारा दुख मिटने को, खत्म होने को है। आप आ जाएं, लौट आए, अपनी तरफ लौट आए। आई एम इन माई राइट शोल्डर, राइट शोल्डर से होते हुए लेफ्ट, राइट बाजू, राइट एल्बो, राइट हैंड, नाउ लेफ्ट शोल्डर पे जाएं। फील योर लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर से होते हुए लेफ्ट हाथ तक जाएं। इस सफर, इस जर्नी के दौरान कोई रिटेलिएशन ना हो। आपका साबित कदम रहना जरूरी है।
अपनी चेस्ट पे आ जाएं। लिव इन योर चेस्ट। बहुत भागे आप अपने आप से, अपने सीने से। एंड नाउ फील योर चेस्ट। एक गोता लगाएं। हैव ए डिप इनसाइड योर चेस्ट। सीने के बाद पेट पर जाएं। नो रिएक्शन। अपर बैक पर आ जाएं। मिडल और लोअर बैक पे जाएं। नो रिएक्शन। राइट हिप, थाई, राइट नी, पिंडली और पांव तक आहिस्ता आहिस्ता सारा ट्रैवल करें। लेफ्ट हिप, लेफ्ट थाई, नी और पिंडली और पांव तक जाएं।
नो रिएक्शन। थाइज में भी ट्रैवल हो रहा है, नीज में भी, कॉफ्स में भी, बट देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल। ओके, ना सर के ऊपर आए वापस। जिस तरह एक ड्रॉप इंक एक पानी की बाल्टी में डालें तो वो पूरी बाल्टी में फैल जाता है, ऐसे ही सर के ऊपर अपनी तवज्जो ले जाओ। पूरे जिस्म के अंदर आपकी तवज्जो, आपकी अवेयरनेस, आपकी मौजूदगी, आपका ध्यान पूरे जिस्म के अंग अंग में फैल जाए। मैं समा रहा हूँ जिस्म में और मैं नॉन रिएक्टिव हूँ। मैं समा रहा हूँ, सराहित कर रहा हूँ, पेनिट्रेट कर रहा हूँ। I am going inside my body. जहां जहां जाएंगे, जितना डीप जाएंगे, वहां वहां से अंधेरे भागते चले जाएंगे। इम्प्योरिटी जाती जाएंगी, साफ होती चली जाएंगी। मैं उतर रहा हूं, मैं समा रहा हूं, मैं हौसले में हूं, मैं हिम्मत में हूं, मैं नॉन रिएक्टिव हूं। सर से बॉडी के अंदर उतरें और नीचे पांव तक समा जाएं, समा जाएं। सिंपल सी बात है, सूरज निकलता है तो अंधेरा भाग जाता है। जब हम अपने अंदर निकलेंगे, अपने अंदर उतरेंगे, इस वजूद की हर एक नकल हालत, अंधेरे, क्लाउड्स, फॉग्स, वो उड़ जाएंगे और इसकी असल हालत नूर, एनर्जी, वो हम पर जाहिर हो जाएगी। वो हम जीने लगेंगे, वो हम जानने लगेंगे। वजाल हक व ज़हकल बातिला। सेहत, बीमारी ये कोई हमारा मौजू नहीं है। ये सेहत और बीमारी से बहुत आगे की बात है। हम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे जहां पर न सेहत है न बीमारी है, क्योंकि वहां पर जिस्म ही नहीं। Beyond the body, beyond the mind.
ओके, नो डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रखें और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फिर। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल योगा पाकिस्तान को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।